हेलो। लक्ष्यता एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हमारी विश्व के भूगोल की पहली क्लास है और इसमें हम भूगोल के बारे में जानकारी लेंगे। तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर ज्योग्राफी कहीं से आएगा तो पहले हम भूगोल की यानी विश्व के भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर कहीं एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा, आपका रेलवे का कोई पेपर होगा, यूपी पुलिस, RO यूपी PCS और आपका SSGD, आर्मी अग्निवीर और अन्य एक्स्ट्रा कहीं भी कोई पेपर आएंगे वनडे एग्जाम में, सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। क्यों? किताब जो हमारे खुद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, लक्ष्यता एजुकेशन हब जो हमारा जिस नाम से है, तो ये हमने खुद लिखी है, ठीक है। तो इसमें स्टार्टिंग करते हैं विश्व का भूगोल। पहली क्लास है हमारी आज की। भूगोल में ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, पहला कुछ यही है हमारा। इसमें मैं किताब वाइज आपको पढ़ाऊँगा, टॉपिक वाइज। तो आज की सीरीज यानी फर्स्ट सीरीज हमारी है, इसमें बताएंगे। तो भूगोल में ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है भैया हमारा कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है भैया? ये कहलाता है हमारा कॉस्मोलॉजी। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी, ठीक है। भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। किसे कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना। भूगोल का जनक किसे कहते हैं? हिकेटियस को कहते हैं। और वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। क्या नाम है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ठीक है। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर में इसमें नहीं पढ़ेंगे हम, इसमें केवल पूरी किताब पढ़ेंगे हम, ठीक है, पूरी किताब। लेकिन शॉर्ट शॉर्ट करके छोटी छोटी वीडियो बनाकर मैं पूरी किताब आपको समझा दूंगा। आज पहली क्लास है हमारी, ठीक है। चलते आगे थोड़ा, आगे चलते थोड़ा। चलो, व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं इरेस्टनीज को। किसे कहते हैं? इरेस्टनीज को। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ज्योग्राफी जो शब्द है हमारा उसका प्रयोग किसने था? इरेस्टनीज ने किया था, ठीक है। और भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो पोलिडोनियम को कहते हैं। किसको कहते हैं? इसमें कहीं कहीं किताब जो लिखी गई, इसमें कहीं कहीं लिखने में, जो प्रिंट करने में, टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। अगर कोई गलत लगता है आपको तो उसको ठीक करके कमेंट करके बता देना, उसको ठीक करके बता दिया जाएगा, ठीक है। विश्व ग्लोब निर्माता किसे कहा जाता है, तो मार्टिन बैहम को कहा जाता है। विश्व ग्लोब निर्माता किसे कहा जाता है? विश्व ग्लोब निर्माता किसे कहते हैं? मार्टिन बैहम को कहते हैं। और इसमें आगे चलेंगे नेक्स्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अगला इसमें है विश्व मानचित्र निर्माता किसे कहते हैं, तो विश्व मानचित्र निर्माता कहते हैं हमारा एनेक्जीमेंडर। किसे कहते हैं? एनेक्जीमेंडर को कहते हैं विश्व मानचित्र निर्माता। अब कई बार ये मैप की फुल फॉर्म पूछ लेता। मैप की फुल फॉर्म क्या होती है? मैप की फुल फॉर्म होती है माइक्रोवेव एनास्ट्रॉफी प्रूफ। क्या होती है भैया? माइक्रोवेव एनास्ट्रॉफी प्रूफ, ठीक है। ये कहीं बहुत कम जगह पर आप देख पाओगे। तो माइक्रोवेव एनास्ट्रॉफी प्रूफ है हमारी। तो ये हमारे क्या है, ये फैक्ट वाले क्वेश्चन मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैप की फॉर्म माइक्रोवेव एनास्ट्रॉफी प्रूफ। तो ये हमारा, आगे चलते हैं नेक्स्ट है। चलो, अब ब्रह्मांड के बारे में हम बात करेंगे, यूनिवर्सल के बारे में बात करेंगे, यूनिवर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए 4 सिद्धांत दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कितने सिद्धांत दिए गए? 4 सिद्धांत दिए गए। और 4 के 4 सिद्धांत ये आपके सामने मौजूद हैं, ठीक है। 4 सिद्धांत दिए ब्रह्मांड की उत्पत्ति के। क्या क्या सिद्धांत दिए गए? सबसे पहला सिद्धांत दिया गया है इसमें महाविस्फोट, यानी ये बिग बैंग का सिद्धांत। इसको क्या बोला गया? महाविस्फोट या बिग बैंग का सिद्धांत बोला गया। और एक है स्फीति सिद्धांत, और एक है साव्य व्यवस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत, और एक है दोलन का सिद्धांत। ये 4 दिए गए। इसको ज़्यादा जो पढ़ा जाता है हमारे जो वनडे एग्जाम के हिसाब से पढ़ा जाता है, वो बिग बैंग के सिद्धांत को पढ़ा जाता है, जो किसने दिया था? प्रोफेसर लेमतेर ने दिया था, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन पूछा था बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया था, तो प्रोफेसर लेमतेर ने दिया था। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया पेपर में, ठीक है। बिग बैंग का सिद्धांत किसने दिया? प्रोफेसर लेमतेर ने दिया था। ये बिग बैंग का सिद्धांत है हमारा, ठीक है। हाँ, प्रोफेसर लेमतेर ने बिग बैंग का सिद्धांत दिया था। और स्पीति सिद्धांत किसने दिया था? एलन गुथ ने दिया था। किसने दिया था? स्पीति सिद्धांत एलन गुथ ने दिया था। और ये तुम्हारा सतत सृष्टि सिद्धांत जो दिया था, ये किसने दिया था? ये तीन तीन ने दिया था, भामास गोल्ड ने, हरमन ब्रांडी ने और हॉयल ने, ठीक है। ये 3 लोगों ने दिया था ये वाला सिद्धांत। हाँ, ये 3 लोगों ने दिया था। दोलन का सिद्धांत किसने था? आर्थर एडिग्ने ने दिया था। किसने दिया था? आर्थर एडिग्ने ने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। हाँ, चलते आगे थोड़ा, थोड़ा आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा था आपका बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मांड की परिकल्पना बिग बैंग के सिद्धांत से की गई है। यह सिद्धांत जॉर्ज लेमतेर ने 1894-96 में दिया था। इस सिद्धांत की व्याख्या को वेगेनियर ने समझाया था। देखो बात क्या है, बात यह है, अगर सिद्धांत की बात करें, सिद्धांत दिया किसने था बिग बैंग का, तो सिद्धांत दिया था प्रोफेसर जॉर्ज लेमतेर ने। किसने दिया था भैया? जॉर्ज लेमतेर ने दिया था ये सिद्धांत। और इसकी जो व्याख्या को समझाया था वो किसने समझाया था? वो वेगेनियर ने समझाया था, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे। हमारी जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा के बारे में यहाँ बताया गया। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? मिल्की वे है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मिल्की वे है। और आगे थोड़ा आगे चलेंगे, इसके बारे में थोड़ा आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा।
हाँ, मिल्की वे। अब ये पूछा जाता क्वेश्चन कि जो भैया हमारी आकाशगंगा बनी है वो कैसे बनी है, ठीक है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, मिल्की वे है, या दुग्ध मेखला भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको हम, दुग्ध मेखला भी कह सकते हैं, दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कह सकते हैं इसको हम। तो इसमें क्या हुआ है, देखो ये ब्रह्मांड कैसे बना है। तारे का निर्माण हुआ, तो तारे का निर्माण जो हुआ वो कैसे हुआ है, तारे का निर्माण गैस एवं धूल के कणों से मिलकर हुआ है। तारा जो बना है वो गैस एवं धूल के कणों से मिलकर बना है। और 100 अरब तारे मिलेंगे तो एक आकाश गंगा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 100 अरब तारे मिलकर एक आकाश गंगा बनाएंगे। और 100 अरब आकाश गंगा मिलकर क्या बनाती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। क्या करती है भैया, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। 100 आकाश गंगाएं मिलकर क्या बनाएंगे, ब्रह्मांड का निर्माण करेंगे। तो लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं क्या है, ब्रह्मांड में है। तो तारे का निर्माण कैसा हुआ, धूल एवं गैस के कणों से तारे का निर्माण हुआ है, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे। हाँ, ये ज्योग्राफी की पहली क्लास है। और ज्योग्राफी आपका कोई सा भी एग्जाम हो, आपका आरपीएफ हो, आपका लोको पायलट हो, आपका एनटीपीसी हो, आपका ग्रुप डी हो, यूपी पीसीएस हो, यूपी आरओ आरओ हो, और आपका ऐसे जीडी हो, अग्निवीर हो, कोई सा भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम, यानी ग्रुप डी से लेकर आपका पीसीएस तक के यहाँ क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये किताब खुद मैंने अपने आप लिखी है, हाँ ठीक है। अगर कहीं क्वेश्चन में कोई मिस्टेक आती है तो कमेंट्स करके बता देना, उसको मैं सुधार कर लूँगा, क्योंकि टाइप करने में थोड़ी मिस्टेक आ गई है इस किताब में। हाँ ये किताब लॉन्च हुई 26 जनवरी को, किताब लॉन्च हुई है। जिसको किताब चाहिए, बुक चाहिए, इसका कंटेंट अगर समझ में आएगा तो मुझे बता देना। वो हाँ, अपना टेलीग्राम इसी नंबर पर है, इसी से लक्षित एजुकेशन आपके नाम पर है, तो वहाँ बता देना, मैसेज कर देना, वहाँ आपको किताब मिल जाएगी, ठीक है। हाँ चलो चलते हैं आगे। अच्छा चलो आगे चलें थोड़ा। किताब बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से लिखी है। देखो यहाँ मैंने क्या बताया था, एक आकाशगंगा का निर्माण लगभग 100 अरब तारों से मिलकर हुआ है। एक आकाशगंगा का निर्माण लगभग 100 अरब तारों से मिलकर हुआ है। लगभग 100 अरब आकाशगंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, ठीक है। लगभग 100 अरब आकाशगंगाओं से मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। और ये बताए, हमारी आकाशगंगा जो है, हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा, सर्पिला है। और कितने परसेंट सर्पिला भैया, 80% सर्पिला है। हमारे आकाशगंगा से विभिन्न प्रकार की विकिरण निकलती हैं। कौन कौन सी विकिरण निकलती है, विभिन्न प्रकार की अवरक्त किरणें, गामा किरणें, एक्स किरणें, परावैंगनी किरणें, ये सब निकलती हैं हमारे आकाशगंगा से, ठीक है। ये किरणें निकलती है, इसके बारे में बता दिया गया, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे, आगे चलेंगे थोड़ा, ठीक है। हमारे आकाशगंगा 24 आकाशगंगाओं का एक बृहद पुंज है या संगठन है। मैं एक बार रोक के बता दूं आपको, जो अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, तो लगभग इस किताब में से, मेरी किताब में से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। चारों शिफ्ट में 15 से 20 क्वेश्चन आए ज्योग्राफी के। और अभी एग्ज़ाम पीसीएस का हुआ था, आरओ का, उसमें क्वेश्चन आए थे। और अभी एग्ज़ाम आने वाला 17 मार्च को होगा पीसीएस का, उसमें भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। और संविधानिक किताब लिखी जा रही है, वो कुछ दिनों बाद लॉन्च हो जाएगी, बता दूंगा मैं। यानी कि जो हमारी पॉलिटी के संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है वो लिखी जा रही है, कुछ दिनों बाद लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। उसको ही बता दूंगा। फिलहाल पढ़ा रहे हैं हम यहाँ ज्योग्राफी, यानी कि विश्व का ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप कॉपी पेन उठा लो और अपना नोट्स बनाना शुरू कर दो, आपके ऐसे नोट्स बन जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, इतनी बेहतरीन नोट्स आप बना लोगे, ठीक है। तो हमारी आकाशगंगा 24 आकाशगंगा का एक पुंज है, बृहद पुंज है, जिसे संगठन कहते हैं, ठीक है। हमारी आकाशगंगा को स्वर्ग की गंगा भी कहा जाता है। देखो, जो आपके पास नोट्स होंगे, आप किसी भी चैनल से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर आप हमारे ये नोट्स बनाओगे, अगर अपना कॉपी पेन से नोट्स बनाओगे, तो ये ऐसे नोट्स रहेंगे, आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे इस तरह से, नहीं, क्योंकि यूनिक है एक प्रकार के, ठीक है। और सभी एग्ज़ाम में ये कवर करेंगे आपको, ठीक है। स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, बहुत मेहनत करके बनाए। तो हमारे आकाशगंगा 24 आकाशगंगाओं का एक बृहद पुंज है। हमारे आकाशगंगा को स्वर्ग की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, स्वर्ग की गंगा कहा जाता है हमारी आकाशगंगा को। क्वेश्चन ये पूछा गया पेपर में, ठीक है। आकाशगंगा के अन्य नाम गैलेक्सी है, मंदाकिनी है, निहारिका, नेबुला है, कुहासा है, आकाशगंगा है, ठीक है। अन्य नाम भी इसको जान सकते हैं, अन्य नामों से इसको जाना गया, ठीक है। थोड़ा आगे चलेंगे। यह एक प्लेट या तस्तरी के आकार की होती है। यह एक प्लेट या तस्तरी के आकार की होती है। इसमें 4 भुजा पाई जाती हैं, ठीक है। इसके केंद्र को बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। थोड़ा मिस्टेक हो गया, बल्जी लिखा गया, इसको बल्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। और बल्ज के पास एक क्वासर पाया गया, बल्ज के पास क्या पाया गया, क्वासर पाया गया। और क्वासर में एक बीवर हो गया है। क्या हो गया भैया, बीवर हो गया है। इसको बीवर बोला गया, बीकर गलत छप गया है, प्रिंट गलत हो गया, ये बीवर हो गया है। क्या हो गया भैया, बीवर हो गया है, बीवर, ठीक है, बीवर हो गया है। और बीवर का मतलब क्या है, यहाँ ब्लैक होल की खोज, यानी जो बीवर क्या है, ब्लैक होल के बारे में इसको बताया जा रहा है, ठीक है। ये क्वासर, ये बल्ज है, इसके केंद्र को बल्ज कहते हैं। और बल्ज के पास एक क्वासर है, क्वासर में बीवर पाया जाता है, जिसको हम बीवर को कृष्णपिंड या ब्लैक होल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, बीवर को कृष्णपिंड या ब्लैक होल कहते हैं, कृष्णपिंड या ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है। ब्लैक होल की खोज सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की थी। इसकी व्यवस्था को स्टीफन हॉकिंस ने समझाया था, ठीक है। चलो, इसकी व्याख्या जो थी, इसकी व्याख्या को स्टीफन हॉकिंस ने समझाया था। किसको समझाया था, व्याख्या को स्टीफन हॉकिंस ने समझाया था। तो ब्लैक होल की खोज किसने की थी, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने की, जिसको एच चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आगे चलेंगे।
हमारे आकाशगंगा के पास, देखो ये है हमारे आकाशगंगा के पास की आकाशगंगा को देवयानी या एंड्रोमेडा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? देवयानी या एंड्रोमेडा कहते हैं। हाँ, देवयानी एंड्रोमेडा। ये क्वेश्चन आपका पेपर में कई बार पूछ लिया गया कि हमारे आकाशगंगा के पास की जो आकाशगंगा है उसे क्या कहते हैं? उसे देवयानी या एंड्रोमेडा कहते हैं। ठीक है। अगला है, सबसे नवीनतम खोजी गई मंदाकिनी का नाम क्या है? तो उसके ड्वार्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्वार्फ कहा जाता है। ठीक है। मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? तो ये हमारा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया। तो गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। कब? 1610 ईस्वी में देखा था सबसे पहली बार मंदाकिनी को। ठीक है। सर्वाधिक चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो ओरियन नेबुला कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओरियन नेबुला कहते हैं। ठीक है। ओरियन नेबुला कहते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे, थोड़ा आगे चलते हैं। देखो यहाँ क्या है? तारा यानी तारों का निर्माण कैसे होता है, तारों के बारे में थोड़ा बताया जा रहा है यहाँ। तारों का निर्माण कैसे होता है? तो तारे का निर्माण गैस एवं धूल के कणों से हुआ है। तारे का निर्माण कैसे हुआ? गैस एवं धूल के कणों से हुआ है। तारे के रंगों को उसके तापमान का पता लगाया। तारों के जो रंग होते हैं उसके रंगों से उसके तापमान का पता। ये क्वेश्चन यूपी पैट में पूछा गया था आपका। ये वाला क्वेश्चन यूपी पैट में पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था? यूपी पैट में पूछा गया था, पैट में। ठीक है। यूपी पैट में क्वेश्चन पूछा गया था कि तारों का जो रंग होता है उसका पता कैसे लगाया था? उसके तापमान पर पता लगाया था, तापमान से। तो कैसे पता लगाया था? जैसे नीला या सफ़ेद तारा होगा उसे क्या कहेंगे? युवा तारा कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? युवा तारा कहेंगे नीले या सफ़ेद तारे को। नारंगी तारे को क्या कहते हैं? नारंगी तारे को कहते हैं प्रौढ़ तारा। क्या कहते हैं भैया? प्रौढ़ तारा कहते हैं नारंगी तारे को। अगला है हमारा लाल तारा। लाल तारे को कहते हैं वृद्ध तारा। क्या कहते हैं? वृद्ध तारा। ठीक है। तो ये आज की हमारी पहली क्लास, ये मैंने स्टार्टिंग करके बताई है। और वीडियो को स्किप ना करके, अगर आप लिखना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, तो वीडियो को स्किप ना करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं। अगर ये सीरीज़ आपको आगे बढ़ानी है तो कमेंट्स करके बताएंगे कि ये सीरीज़ आगे बढ़ाई जाएगी कि इंडियन ज्योग्राफी यानी ये बर्ड का ज्योग्राफी आपको आगे बढ़ाया जाएगा। पहले मैं बर्ड का ज्योग्राफी कराऊंगा, फिर आपका इंडियन ज्योग्राफी कराऊंगा। और मैंने साइंस की एक सीरीज़ और स्टार्ट कर दी है। 2 सीरीज़ यहाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, एक साइंस की और एक ज्योग्राफी की। तो आपको कमेंट्स करके बताना है अगर ये सीरीज़ आगे बढ़ानी है आपको। अगर वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट्स करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो भैया कमेंट्स करके बताएं और लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कमेंट्स करेंगे। ये सीरीज़ आगे चलाता रहूँगा, मैं आगे बढ़ाता रहूँगा। आज इसलिए छोटी वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ। ये हमारी आज पहला पार्ट है। ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमारा पहला पार्ट है। इसी बार पार्ट 2 पार्ट में आपको वीडियो मिलेगी। पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी आप खत्म कर लोगे और पूरा इंडियन ज्योग्राफी आपको मिल जाएगा। ठीक है। ओके भाई, सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके बताएं सभी। हाँ, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके सभी बताएंगे। ओके बाय।